हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, आप सभी को जैसे हम बताए थे कि पिछले वीडियो में ट्रिगोमेट्री का बेसिक क्लास चला रहे थे, जो कि बेसिक मैथ के नाम से एक प्लेलिस्ट बना था, ठीक है। और आप सभी को मैं बता दूं कि उस वीडियो को हम वहां से कंटिन्यूस कर रहे हैं, मतलब उसमें एक की दो वीडियो डाले हैं ट्रिगोमेट्री का, शायद एक डाले हैं। उसके बाद यह वीडियो अपलोड की जा रही है, तो ध्यान दीजिएगा इस वीडियो में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। बहुत अच्छे से जानेंगे त्रिकोणमिति के क्या क्या इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बनेंगे आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम में या 10th क्लास में, दोनों के लिए होगा, ठीक है जी। तो ध्यान दीजिएगा, ट्रिगोमेट्री ऑल फॉर्मूला के बारे में जानेंगे कि क्या होता है, विस्तार से जानेंगे, कोई चीज नहीं छोड़ने वाले हैं, सभी को जानेंगे। तो चलिए इस क्लास को शुरू करते हैं। आप कितना भी कमजोर क्यों ना हो, आप ट्रिगोमेट्री में कमजोर हो या मैथ में कमजोर है, किसी भी दृष्टिकोण से कमजोर है, तो आप इस क्लास को वॉच कीजिए और वॉच करने के बाद में कमेंट कर बताइएगा कि आपको समझ में आया कि नहीं। जरूर समझ में आएगा। चलिए क्लास को करते हैं स्टार्ट। तो ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले बात किया जाए ट्रिगोमेट्री ऑल फॉर्मूला। अच्छा, ट्रिगोमेट्री जो हमारा है, एक नंबर में हम बात करते हैं जी कि त्रिकोणमिति किस त्रिभुज के अनुसार पढ़ते हैं, त्रिकोणमिति किस अंतर्गत पढ़ते हैं, मतलब किस ट्रेंगल में पढ़ते हैं। ये बात जानना बहुत जरूरी होता है, ठीक है। हम इंपॉर्टेंट बातें बताएंगे, फॉर्मूला पर बात करेंगे, क्योंकि उसी टॉपिक को हम लेकर उपस्थित हुए हैं जी, ठीक है। तो देखिए, हमेशा याद रखिएगा, त्रिकोणमिति समकोण त्रिभुज में पढ़ते हैं। क्या चीज में पढ़ते हैं जी? समकोण त्रिभुज में। तो ध्यान दीजिएगा, त्रिकोणमिति क्या कौन सा त्रिभुज में पढ़ेंगे? समकोण त्रिभुज में। अच्छा, समकोण त्रिभुज, ये आपका समकोण त्रिभुज क्या होता है? अच्छा, इसका इंग्लिश होता है राइट एंगल ट्रेंगल। इंग्लिश क्या होता है जी? राइट एंगल ट्रेंगल, ठीक है जी। अब इसको, इसमें भी थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है, उसको समझा देते हैं, तो अब हम आगे की तरफ बढ़ेंगे, ठीक है। देखिएगा, समकोण त्रिभुज राइट एंगल ट्रेंगल। अच्छा, इसका परिभाषा की बात किया जाए, परिभाषा की, तो वह त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री का हो और बाकी दो कोण न्यून कोण हो। इसका अर्थ क्या हुआ? जैसे में फिगर से समझिएगा, यह आपका एक कोण 90 डिग्री होना चाहिए। तो देखिएगा जी, ये आपका 90 डिग्री का कोण हो गया। ये आपका कौन सा डिग्री का? 90 डिग्री का कोण बना हुआ है पर। और ये जो कोण दो देख रहे हैं, ये आपका न्यून कोण हुआ। और न्यून कोण दैट मीन्स एंगल दर्शाता है थीटा, थीटा है, ठीक है जी। अच्छा, ये तो देखने में अधूरा लग रहा है। क्या इसका एंगल, भुजा, इसमें कोई चीज होता है क्या? जरूर होता है। एंगल, भुजा होता है, जरूर होता है। ध्यान दीजिएगा, पहले नंबर में आप जानिए, ये आपका जो यहां से जो ये आया है ना, इसको कहा जाता है मेरे भाई समकोण। ये आपका क्या चीज होता है? समकोण कहलाता है। इस एंगल में समझिएगा, इसको समकोण कहते हैं। और समकोण मतलब जहां 90 डिग्री का कोण बना हो, समकोण बराबर 90 डिग्री। ये दो कोण जो दिख रहा है, ये आपका न्यून कोण है, न्यून न्यून कोण है। अच्छा, न्यून कोण मतलब 45 डिग्री दिखाई देगा। न्यून कोण मतलब 45 डिग्री, ये भी न्यूने कोण है। ये भी क्या है जी? न्यून कोण है। बहुत अच्छा से समझाएंगे, कहीं कहीं दिक्कत नहीं होगा। न्यून कोण, ठीक है। न्यून कोण, एक्यूट एंगल, इंग्लिश में एक्यूट एंगल, इसको आप लिख लिए है राइट एंगल ट्रायंगल। अच्छा, अब ध्यान देने की बात है, अब ध्यान देने की बात है जी कि क्या इस समकोण त्रिभुज में, अच्छा, समकोण त्रिभुज के तीनों भुजाओं का योगफल, तो ये 45 डिग्री, ध्यान दीजिएगा बहुत अच्छा से, ये आपका 45 डिग्री और ये भी आपका 45 डिग्री, मगर ये आपका अकेले 90 डिग्री। तो 45 जोड़ेंगे 90 और ये 90 180 डिग्री का होता है, इतना याद रखिएगा, ठीक है। अब देखिएगा, आप ये जो कोण दिख रहा है, इस कोण का नाम अपने मन से ए बी सी या एक्स वाई जेड दे सकते हैं। तो चलिए हम ए बी सी दे देते हैं। इसको कहते हैं कोण ए, और इसको कहते हैं कोण बी, और इसको कहते हैं कोण सी। ये कोण का नाम है। तो कोण कितना है? 3 कोण है। एंगल्स कितना हुआ जी? इस त्रिभुज में, इस त्रिभुज में एंगल्स, एंगल्स कितना हुआ जी? 3। एंगल कितना हुआ? 3 हुआ। अब बात किया जाए कि ए से लेकर सी तक के दूरी को क्या कहेंगे? भुजा कहेंगे। क्या कहेंगे जी? भुजा। अच्छा, ए से लेकर सी तक भी भुजा, ए से लेकर बी तक भी भुजा, बी से लेकर सी तक की भुजा। मतलब इसमें भुजा भी कितना होगा बताइए? भुजा बराबर भी 3। 3 दिख रहा है कि नहीं? 3 जरूर 3 दिख रहा है, इसमें समझ रहा है। अच्छा, उसके बाद देखा जाए इस फिगर में, इस फिगर में देखा जाए तो आपका कोण बी जो है,
ये कोण का दर्शाता है एंगल। कोण बी बराबर कितना डिग्री, 90 डिग्री है। कोण बी बराबर कितना डिग्री, 90 डिग्री। और उसके बाद देखा जाए कोण सी और कोण ए मिलकर अकेला 90 डिग्री होता है। ठीक है जी, 90 डिग्री होता है। और बात किया जाए ए से लेकर सी तक की दूरी को, ए से लेकर सी तक की दूरी को एक और फिगर बनाने का हम कोशिश करते हैं, उसमें समझाना मुश्किल है। ये हमने राइट एंगल ट्रेंगल की रचना की है, राइट एंगल ट्रेंगल की रचना की है। तो इसको कहेंगे कोण ए, इसको कहेंगे कोण बी, इसको कोण सी। अब ध्यान दीजिएगा, ये आपका समकोण त्रिभुज होगा। अब बात करेंगे जी कि ए से लेकर सी तक की दूरी को तो भुजा कहते हैं, मगर तीनों भुजा है तो क्या तीनों भुजा को भुजा ही बोलेंगे? नहीं, तीनों भुजा को भुजा नहीं बोलेंगे ना। ये जो सबसे बड़ा भुजा है ना, इसको कहते हैं कर्ण। और कर्ण कोई शॉर्ट में एच लिखा जाता है, मगर ज्यादातर फुल फॉर्म देखा जाए तो हाइपोटेनियस होता है। और जो बी से लेकर सी तक है, इसको कहते हैं आधार। और आधार को इंग्लिश में बेस बोला जाता है, और शॉर्ट में इसे छोटा बी द्वारा सूचित किया जाता है। और ए से लेकर सी तक को कहा जाता है लंब, और लंब को लिखा जाता है परपेंडिकुलर, मतलब शॉर्ट में उसे पी लिखा जाता है। और यहाँ पर ये थीटा होता है, और थीटा के सामने वाला जो भुजा है ना जी, थीटा के सामने वाली भुजा को लंब कहा जाता है, याद रखिएगा। ठीक है, तो आप इस चित्र में बताइए AC बराबर क्या लिख सकते हैं? इस चित्र में बताइए AC बराबर एच, एच मतलब कर्ण है। बहुत अच्छा, ये बात समझ गए। AB बराबर क्या है, लंब है। तो चलिए इसको भी लिख दीजिएगा, AB बराबर हमारा लंब, लंब को क्या लिखेंगे, P। देखिए लंब को P मतलब लंब, लंब लिख लीजिए। बहुत अच्छा। BC, तो लिखिएगा BC बराबर आधार है, आधार को B लिखेंगे, B बराबर आधार भी लिख लीजिए, आधार। तो हो गया। अब इसमें बात रह गया कि अब इसमें एंगल कैसे एक दूसरे में बदलता है, एंगल कैसे बदलेगा उसको देखते हैं। ये समकोण त्रिभुज के कुछ क्वालिटी थी, गुण थी। अब देखेंगे, अब बात किया जाए कि एंगल कैसे बदलेगा, तो आप एक बात याद रखिएगा, हमेशा एक बात याद रखना है कि समकोण त्रिभुज में ही पाइथागोरस प्रमेय लगता है। अच्छा, पाइथागोरस प्रमेय आप लोग जानते होंगे, हम आपको पिछले वीडियो में पढ़ा कर आए हैं पाइथागोरस प्रमेय। पिछले वीडियो में पढ़ा कर आए हैं पाइथागोरस प्रमेय के बारे में जी, कि पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है। लिखिएगा PIETH, पाइथागोरस थ्योरम बोला जाता है इंग्लिश में, पाइथागोरस थ्योरम। ये क्या होता है ना, ये हमेशा समकोण त्रिभुज में ही लगता है। पाइथागोरस प्रमेय समकोण त्रिभुज में ही लगता है। कैसे? तो देखिएगा, आप कहेंगे कि अच्छा पाइथागोरस प्रमेय में लगता है समकोण त्रिभुज, तो यहाँ पर हम एक समकोण त्रिभुज फिर से बना देते हैं। अब इसको नाम देंगे A, इसको B, इसको C। यहाँ पर 90 डिग्री नाम होगा, यहाँ पर थीटा होता है। तो पाइथागोरस प्रमेय सबसे बड़ी भुजा एच होता है, इसको परपेंडिकुलर और इसको बेस बोला जाता है। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है, यहां से समझिएगा कि किसी समकोण त्रिभुज में, किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का यदि हम वर्ग कर दें, क्या चीज का कर्ण, कर्ण मतलब सबसे बड़ी भुजा, कर्ण का वर्ग कर कर अन्य दो भुजाओं का वर्ग कर कर आपस में जोड़ दें, आपस में जोड़ दें, इसी को कहा जाता है पाइथागोरस प्रमेय। बताइए पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है कि किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का यदि वर्ग कर कर अन्य जो दो भुजा बचा है लंब और आधार, उसको वर्ग कर कर जोड़ कर बराबर कर दे, तो उसी को कहते हैं पाइथागोरस प्रमेय। आई होप आप लोग समझ गए। पाइथागोरस प्रमेय से क्या उसका कार्य है, पाइथागोरस प्रमेय हमसे क्या कार्य कराता है गणित के दृष्टिकोण से। तो देखिए, वो आपको क्या करवाता है कि दो एंगल देगा, तीसरा भुजा निकालने के लिए कहेगा, सॉरी दो भुजा देगा, तीसरा भुजा निकालने के लिए कहेगा, दो भुजा देकर ये निकालने के लिए कहेगा, तो यही काम करवाता है। और नोट में एक बात याद रखना है आप लोगों को, नोट में ये देखिए थीटा है ना, तो थीटा के सामने वाला भुजा हमेशा लंब होता है। तो लिखिएगा थीटा के सामने वाली भुजा, थीटा के सामने वाली भुजा हमेशा
लंब कहलाती है। लंब मतलब पी, परपेंडिकुलर कहलाती है। इस बात को लिख लिए। नोट 2 में लिखिएगा कि समकोण त्रिभुज में दो भुजा बदलता रहता है मगर तीसरा भुजा नहीं बदलता है। कौन कौन? ये आपका एक परपेंडिकुलर बदलेगा और एक बदलेगा बेस बदलेगा। कैसे बदलेगा अभी बताएंगे, मगर इसको नोट में लिखिएगा कि समकोण त्रिभुज में दो भुजा आपस में बदलती रहती है। कौन कौन जी? एक नंबर में लिखिएगा, एक है परपेंडिकुलर और 2 नंबर है बेस। यही दो भुजा आपस में बदलेगा। कैसे बदलेगा? कभी पी यहाँ आ जाएगा, कभी बी वहां चला जाएगा। ठीक है, कब जाएगा? मान लीजिए यहाँ पर अगर हम थीटा दे देते हैं तो थीटा के सामने वाला भुजा यहाँ लंब हो गया तो लंब यहाँ जाएगा और ये बेसवा वहां चला जाएगा। ठीक है, ये बात समझ गए, बहुत अच्छा। और एक तीसरा का नोट में लिखना है कि समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा क्या है? सबसे बड़ा हाइपोटेनियस एच है, मतलब कि कर्ण होती है। कर्ण दैट मीन्स एच होती है। तो इससे सभी बातों को ध्यान में रखना है। हम लोग क्या सीख रहे हैं ना, हम लोग उन्हीं बातों को जान रहे हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोग उसी बात पर चर्चा कर रहे हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम में और मैथ को समझने के लिए। ठीक है जी। अब बात कर लेते हैं कि जो त्रिकोणमितीय चैप्टर है इसमें निष्पत्ति कितनी होती है? साइन कॉस टेन कॉस क्या होता है? तो याद रखना है कि त्रिकोणमितीय निष्पत्ति 6 होते हैं। त्रिकोणमितीय निष्पत्ति कितने होते हैं? 6 होते हैं। तो त्रिकोणमितीय निष्पत्ति त्रिकोणमितीय निष्पत्ति कितने होते हैं? 6 होते हैं। कौन कौन जी? लिख लीजिएगा नाम। एक नंबर में आता है आप लोगों का साइन, दूसरा नंबर में आता है आप लोगों का कॉस, तीसरा नंबर में आएगा आप सभी का टेन, चौथा नंबर में आता है कॉसेक और पांचवा नंबर में आता है सेक और छठा नंबर में आ जाएगा आप लोगों का कॉट। ये 6 त्रिकोणमितीय निष्पत्ति होते हैं। अब 6 में हर एक का अलग अलग रिलेशन होता है एक दूसरे से। तो चलिए उस रिलेशन को हम लोग समझने का प्रयास करते हैं और आप लोग भी समझने का प्रयास कीजिएगा जी। तो क्या आप इसे मिटाकर अब हम आगे की तरफ चलें? क्योंकि स्पेस नहीं है, इसे मिटाना ही पड़ेगा। क्योंकि स्पेस ना होने के कारण हमें मिटाना पड़ेगा जी। तो चलिए मिटाकर हम आगे की तरफ चलते हैं, इसे मिटा देते हैं। याद रखिएगा कि त्रिकोणमितीय निष्पत्ति 6 होते हैं। कौन कौन जी? यहाँ पर लिखे हुए हैं। चलिए मिटाकर हम आगे की तरफ चलते हैं। इन सभी बातों को त्रिकोणमितीय में जानना जरूरी था जो कि अभी बताया गया है। कमजोर है मगर यहाँ से सीख सकते हैं यदि पढ़ना चाहते हैं तो। ठीक है, तो इस बात को सबको ध्यान में रखना। चलिए तो अब हम जानेंगे कि त्रिकोणमितीय निष्पत्ति जो है 6, उनके बीच में रिलेशन क्या होता है उसको हम समझने का प्रयास करते हैं और आप लोग भी समझने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है जी। रिलेशन बिटवीन ऑल ट्रिगोमेट्री आइडेंटिटीज। ठीक है जी। तो हम लोगों के पास कौन कौन सा निष्पत्ति आया था? एक आया था साइन, ठीक है, और दूसरा नंबर में आया था कॉस, तीसरा नंबर में आया था टेन, चौथा नंबर में आया था कॉसेक और पांचवा नंबर में आया था सेक और लास्ट छठा नंबर में आया था हम लोगों का कॉट। अब इसके बारे में जानते हैं कि क्या होता है। तो देखिए जी, ये भी समकोण त्रिभुज पर ही कार्य करता है। समकोण त्रिभुज पर ही कार्य करता है जी। कैसे? ए बी सी।
ये आपका थीटा हो गया, ये आपका 90 डिग्री हो गया। बहुत अच्छा। चलिए अब यहाँ पर जो एंगल लेते हैं ना, मान लीजिए यहाँ पर एंगल का नाम आप दे सकते हैं थीटा, अल्फा, बीटा, गामा, ठीक है, और भी होता है। तो ये सभी क्या है, एंगल का नाम है, कोण का नाम है। कोण का नाम है जी, याद रखिएगा, ये कोण का नाम है। तो यहाँ पर जो एंगल देगा वहीं पर यहाँ पर जाकर सटता है। तो मान लीजिए यहाँ पर थीटा है तो सब में थीटा उपयोग होगा, सब में थीटा, सब में थीटा, थीटा दीजिए, समझे। आप यहाँ पर यदि बीटा होगा तो बीटा 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 दिया जाता। ये बात को नोट कीजिएगा। मान लीजिए कि ये समकोण त्रिभुज है और इसमें हम हाइपोटेनियस का मान दे दिए 8 और लंब का मान दे दिए 2 और आधार का मान दे दिए 3। अपने मन से मान दिए हैं। अगर इसी में हम पूछ दें, बताइए कि साइन थीटा का मान कैसे निकलेगा जी, वाह। उसी में पूछ दें कि कॉस थीटा का मान कैसे निकलेगा, चलिए। और तीसरा पूछ दें कि टेन थीटा का मान कैसे निकलेगा। 3 बातें ध्यान में रखिए। तो जब हमें साइन थीटा का मान निकालना होगा तो इसे तो कहा जाता है हाइपोटेनियस, और इसे कहा जाता है परपेंडिकुलर, और इसे कहा जाता है बेस। तो जब भी 3 भुजा देकर आपसे साइन का मान पूछ दे तो हमेशा याद रखना है कि उसका मान निकालने के लिए भुजा P और H का इस्तेमाल करेंगे, और cos थीटा निकालना होगा तो भुजा P, B और H निकालेंगे। टेन थीटा निकालना होगा तो भुजा P और B उपयोग करेंगे। बस इसको याद रखना है। P का मान कितना है जी, P का मान 2 है तो लिखेंगे 2 बट्टा का H का मान 8 तो लिखेंगे 8। B का मान कितना है 3 तो लिखेंगे 3, और H का मान कितना है 8 तो लिखेंगे 8। P का मान कितना है 2 और B का मान कितना है 3 तो लिखेंगे 3। हो गया। तो इस प्रकार से नामकरण कर किसी एंगल में, किसी समकोण त्रिभुज में आप निकाल सकते हैं निष्पत्ति का मान। अब कहेंगे सर 3 निकाले, 3 कैसे निकलेगा? 3 तो बहुत आसान है। अब देखिएगा कि अब हम थोड़ा सा अपोजिट की बात कर लेते हैं। OPPOSIT, अपोजिट, दैट मीन्स उल्टा। व्युत्क्रम भी होता है इसमें जी, अब फॉर्मूला निकलने लगा। व्युत्क्रम, रेसिप्रोकल। आपसे यदि मैं पूछूं कि बताइए साइन थीटा का व्युत्क्रम क्या है, तो हमेशा याद रखना है जी, साइन थीटा का व्युत्क्रम कॉसेक थीटा होता है। 2 नंबर में कॉस थीटा का व्युत्क्रम सेक थीटा होता है। और तीसरा नंबर में टेन थीटा का व्युत्क्रम बताएंगे कैसे क्या होता है, कॉट थीटा होता है। व्युत्क्रम क्या हुआ, जैसे में हम 3/4 लिखे तो इसका व्युत्क्रम बोलेंगे। व्युत्क्रम मतलब उलट दीजिए तो ऊपर चल जाएगा 4 और नीचे आ जाएगा 3, इसी को व्युत्क्रम कहा जाता है, पलट देना। तो मान लीजिए साइन थीटा P/H है तो कॉसेक थीटा क्या होगा, इसको पलटेंगे तो H/P। कॉस थीटा B/H है तो इसको पलटेंगे क्योंकि उल्टा होता है सेक, तो H ऊपर जाएगा और P नीचे आएगा। उसी प्रकार टेन P/B पलटेंगे, कॉट होगा, कॉट हो जाएगा B/P। तो याद हो जाएगा उल्टा भी और इसको भी। मगर याद करने के लिए एक ट्रिक बनाया गया है, उस ट्रिक को जानना चाहते हैं जी, देखिए उस ट्रिक को जानना चाहते हैं तो ट्रिक क्या है समझिएगा। जैसे मैं P P P PVP बटा HHB, यही ट्रिक है। अच्छा कैसे ट्रिक काम करेगा, पाकिस्तान भूखा पड़ा बटा हिंदुस्तान हरा भरा,
तो इसमें देखेंगे आप सभी P बटा H एक दिख रहा है, बहुत अच्छा, और फिर दिख रहा है B बटा H, बहुत अच्छा, फिर दिख रहा है B बटा P। तो जो पहला P बटा H है ये हो गया साइन थीटा का मान। जो दूसरा दिख रहा है B बटा H ये हो गया कॉस थीटा का मान। और जो तीसरा दिख रहा है ये हो गया टेन थीटा का मान। जब ये तीन को याद रखेंगे तो इसके उल्टा वालों को याद कर सकते हैं, क्योंकि इसका अपोजिट होता है। तो इसका अपोजिट डायरेक्ट लिख सकते हैं, कॉसेक थीटा का अपोजिट इसको पलट देंगे H बटा P। दोबारा लिखने की जरूरत नहीं, यहाँ पर लिखा गया है ना। तो इसको याद रखिएगा। चलिए ये भी बातें याद रखेंगे। अब हम चलेंगे जी, अब हम चलेंगे फार्मूला की ओर, मेन फार्मूला। ध्यान दीजिएगा। चलिए ध्यान दीजिएगा जी, फार्मूला की ओर चलते हैं। चलिए लिखना है एक नंबर में, इसको याद रखना है कि साइन ए स्क्वायर थीटा प्लस का कॉस ए स्क्वायर थीटा बराबर इसका मान एक के बराबर होता है। साइन ए स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस ए स्क्वायर थीटा इसका मान एक के बराबर होता है, इसे याद रखना है। अब यहां से आप चाहेंगे तो साइन का मान और कॉस का मान अलग अलग स्क्वायर को इधर रुक कर भेज कर निकाल सकते हैं, है ना जी। निकाल सकते हैं कि नहीं, बोलिए जी। जरूर जी, एक नंबर था। जैसे में साइन स्क्वायर थीटा बराबर एक माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, इस प्रकार से निकाल सकते हैं, आप लोग जानते होंगे। दूसरा नंबर है, दूसरा नंबर है मेरे भाई, सेक स्क्वायर थीटा माइनस का टेन स्क्वायर थीटा बराबर एक होता है, इसको भी याद रखना है। और इससे भी निकाल सकते हैं, सेक को उधर भेजकर टेन को उधर भेजकर प्लस माइनस कर निकाल सकते हैं। तीसरा नंबर है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस का कॉट स्क्वायर थीटा बराबर एक। ये तीन फार्मूला स्क्वायर में मान एक होता है, इसको प्रूव भी कर सकते हैं P बटा H से, पीबीएच नियम से याद कर सकते हैं। P बटा H B बटा H आप स्क्वायर करेंगे मान एक आएगा, सब में लागू होगा। और चौथा नंबर में याद रखना है, जब टेन थीटा निकलना होगा ना, तो साइन के जब हम लोग मान में कॉस के मान से भाग देंगे तो टेन थीटा निकलेगा। पांचवा नंबर, इसी को पलट देंगे तो कॉट थीटा हुआ, और इसको भी पलट दीजिए, ऊपर कॉस नीचा साइन, तो हो जाएगा आपका क्या सी कॉट थीटा। ठीक है, तो इस बात को याद रखना है। छठा नंबर में साइन साइन थीटा का उल्टा कॉसेक थीटा, ये आपका रेसिप्रोकल का चिन्ह हुआ। सातवां नंबर में कॉस थीटा का उल्टा सेक थीटा, इसका अर्थ क्या हुआ, साइन का उल्टा कॉसेक या कॉसेक का उल्टा साइन, इसका मतलब यही हुआ दोनों बगल चिन्ह है। टेन थीटा का उल्टा कॉट थीटा, ये फार्मूला हम लोगों का देखा जाए ट्रिगो का इंपॉर्टेंट फार्मूला माना जाता है, ट्रिगो का इंपॉर्टेंट फार्मूला माना जाता है जी। ठीक है, तो ये आप लोगों का क्लास कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और हम इसके बाद अब क्वेश्चन लेकर आएंगे। और ये चश्मा पहनने का मुख्य उद्देश्य यही था, तो हमारा आंख थोड़ा सा आंख में फुंसी निकला, इस कारण चश्मे का उपयोग किया। ठीक है जी, कोई अलग बात नहीं। तो चलिए क्लास नंबर 2 था ये, हम लोग आज हम लोग का क्लास नंबर 2 था। फिर क्लास नंबर 3 में आप सभी को क्वेश्चन लेकर उपस्थित होंगे। और जो भी भाई कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं तो इस वीडियो को थोड़ा शेयर कीजिएगा, और 10th वाले भी बच्चे दे सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।